हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। आपने कई किस्से और कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें लोग कैसे फर्श से अर्श तक पहुँचे। आज मैं भी आपको ऐसी ही कहानी के बारे में बताऊंगी जो एक सच्ची कहानी है। एक अफ्रीका में रहने वाला लड़का जिसका नाम मैल्कम है, वो बहुत ही गरीब परिवार से था और उसके फादर को जुए की लत थी। वो जो भी कमाते थे उनके खाने पीने का खर्च भी सही से निकल नहीं पाता था, क्योंकि उसमें से आधा जुए में खर्च हो जाता था। पहले तो वो इतने गरीब नहीं थे, लेकिन जुए की लत ने उनके हालात और ख़राब कर दिए। एक दिन मैल्कम ने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो उसने नौकरी शुरू की। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि इन छोटी छोटी नौकरियों से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा करना होगा। उसने अपनी सेविंग से वेस्ट टायर को खरीदा। लोग उस पर हंसते थे कि क्या कर रहा है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उस पर हंसती थी। वो रोज़ अपने घर में वेस्ट टायर लाकर रख देता था। वो लोगों से उधार भी लेता था वेस्ट टायर को खरीदने के लिए। उसने धीरे धीरे इन टायर को काटना शुरू कर दिया और उनसे जूते चप्पल बनाने शुरू कर दिए। अफ्रीका में क्योंकि कई गरीब जगह हैं जहाँ लोग शूज़ केवल इम्पोर्टेंट ओकेज़न पर ही पहनते थे। ये कोई रिवाज नहीं था, बल्कि शूज़ बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे और लोग उन्हें खरीद नहीं पाते थे। इसलिए ज़्यादातर लोग नंगे पैर ही चलते फिरते थे। कई बार कई किलोमीटर तक उन्हें नंगे पैर जाना पड़ता था, गर्म सड़कों पर जो पत्थरों से कांटों से भरी होती थी, और धूप की वजह से कई बार गर्म सड़कों पर चलते चलते पैर भी जल जाते थे। इसलिए मैल्कम के बनाए जूते उनके बहुत काम आए, क्योंकि वो बहुत सस्ते थे पर बहुत ही मजबूत थे। टायर का बाहरी हिस्सा सोल के रूप में यूज़ किया गया और अपने आप में ही पैटर्न बना हुआ था और फिसलने का भी मतलब नहीं था। और टायर का अंदर का हिस्सा बहुत ही स्मूथ था और पैरों के लिए कंफर्टेबल भी था। वेस्ट टायर के कारण ये बहुत ही चीप थे, जिनकी कीमत 15 युआन पर पेयर थी। ये टायर जो थे वो कारों के होते थे। इनसे बने शूज़ और सैंडल्स कम से कम 10 साल तक चलते थे। सबसे पहले उसने ये शूज़ और सैंडल अपने लोकल मार्केट में रेडी लगा कर बेचे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बार में ही सारे शूज़ और सैंडल बिक गए। अपने गांव वालों का इतना अच्छा रिस्पांस देखकर मैल्कम ने डिसाइड किया कि उससे उस बिज़नेस को और बड़ा फैलाने पर ध्यान देना चाहिए। तो उसने एक फैक्ट्री खोलने का फैसला किया। पहले जो काम वो अकेले करता था, अब कम से कम 15 लोग करने लगे। और आपको मैं बता दूं कि ये वही लोग थे जो पहले उस पर हंसते थे। मैल्कम का काम देखकर उन्हें भरोसा हुआ और वो उससे काम मांगने लगे। कुछ लोग टायर धोने का काम करते थे और कुछ शूज़ मेकिंग का। पहले सारा काम जो मैल्कम हाथ से करता था, वो अब मशीन का यूज़ होने लगा। अब कलरफुल बेल्ट की सैंडल भी बनने लगी। इतने डिज़ाइन इतने फैशनेबल थे कि देखते ही लोगों को पसंद आ जाते थे। मैल्कम ने ऑनलाइन शॉपिंग भी खोली है। 1 साल के अंदर ही उसने अपना सारा उधार चुका दिया। वो इतना पॉपुलर हो गया कि कई लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। जो लोग पहले नंगे पैर घूमते थे, आज मैल्कम की वजह से वो शूज़ पहनकर घूमते हैं। और शू फैक्ट्री खोलने की वजह से कई लोगों को काम भी मिला। कई लोग मैल्कम का आइडिया कॉपी कर रहे हैं और उनसे शूज़ भी खरीदते हैं। इन शूज़ से न केवल अफ्रीकन लोगों को नंगे पैर घूमने की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बल्कि वेस्ट टायर पोल्यूशन भी कम हुआ है, जो कई लोगों में सिर दर्द बना हुआ है। आपको मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 1.5 बिलियन वेस्ट टायर हर साल प्रोड्यूस होता है, जो डिकम्पोज करना आसान नहीं है। जब इन्हें जलाया जाता है तो हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। अफ्रीकन ने काफ़ी मात्रा में चाइना से और दूसरी कंट्रीज से वेस्ट टायर इंपोर्ट की है। इनसे न केवल उनका एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम हुआ है, बल्कि इससे बनी चीज़ों का अफ्रीकन लोगों को लाभ भी हुआ है। इसे कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। चाहो तो क्या नहीं हो सकता, बस ज़रूरत है एक कोशिश की, जो मैल्कम ने कर दिखाई। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी कहानी फिर से लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।
Thank you for watching and please subscribe my channel.